अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाजरीन, मरीज़ों की दुहाई और उसके जवाब में हस्पताल अमले की लापरवाही पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्रॉनिक पेशेंट दीमा, डॉक्टर साहब और एक सीनियर नर्स। आए मुझे दवाई तो खिला दो, और दवाई तो खिला दो जालमो, और दवाई खिला दो खुदा के वास्ते। कहाँ है तुम्हारी दवाई? हाय मैं दवाई मेरे पास है, और दवाई खाने से पहले कुछ खाना होता है, और दवाई भी दूध के साथ खानी है। और खुदा के वास्ते आधा किलो दूध और 1.5 किलो कढ़ाई मंगवा लो। और 4 से ज्यादा रोटियां ना मंगाना, मुझसे हजम नहीं होती है। हाय और दूध में, खुदा के लिए दूध में जलेबियां डलवा लेना, दवाई बड़ी कड़वी है। और तुम्हें शुगर है? और दवाई में तो नहीं शुगर पाई जी, और मैं दवाई की कौड़ मारने के लिए जलेबियां डलवा रहा हूँ। और खुदा के वास्ते दवाई खिला दो। आए दवाई आए आए मेरा बाजू कितना गर्म हुआ है। ये बाजू नहीं है, टांग है। ये देखे हाथ उससे भी ज्यादा गर्म है। ये टांग है और पाँव है। क्या हो गया धीमे? ये हाँ तो मेरा बाजू किधर गया? मेरा बाजू किधर गया? जिससे दबा रहे थे वो बाजू है। ये बाजू है? हाँ जी। आए तो मैं अब चलूंगा किसके साथ? डॉक्टर साहब के जरा देखे। चील उड़ा उड़ा, एक कौवा उड़ा उड़ा, कबूतर उड़े उड़ा, मरीज उड़ा उड़ा। चलो ये देखे डॉक्टर, इनके लिए तो मरीज भी उड़ा ही है। डॉक्टर साहब ऐसे हद है, वो बेचारा दर्द से आपका मरीज हाय हाय कर रहा है, आप उड़ी उड़ा खेल रहे हैं। ओ जनाब, ये हमारा मुस्तकिल मरीज है। ये कौन सा नया मरीज है कि इमरजेंसी खोलो जी ये तो जब जाना सुबह अस्पताल अंदरों यही बुआ खोल दी। और जैसे सूरज की पहली किरण जापान में पड़ती ना, हमारे अस्पताल में पहली हाई इसकी पड़ती है। आए खुदा के वास्ते, आए खुदा के लिए कुछ खिला दो, मैंने दवाई खानी है। और दवाई मेरे पास जितना सालन होता है ये बाजी नर्स खा जाती है। दवाई खानी है तो जुनैद साहब, कल मेरी फूफो छोटी देसी खुरमानियां किलो दे के गई। ये बाजी ने खुरमानियां तो किधरे रह गई, उसमें से बादाम भी नहीं छोड़े। खुबानी तुम्हें डॉक्टर साहब ने मना की थी। आए खान तो पहले दसिया करो ना, बंदा सबूतियां खुरमानियां दे के केले मंगवा लेंगे। आए जो खा लेंदी ओदे बाद दस दिए तेनू मना। मरीज को मना की थी डॉक्टर साहब ने, और आपको तशखीस की थी। सानू एवं तंग करता है, मुस्तकिल मरीज है, तू अपना एक बेड बना, 2-3 ड्रिपां ले, घर ही मौजा कर, ऐशा कर, तू सानू वक्त पा। साहब ये क्या हुआ? आपका इंतहाई गैर संजीदा रवैया है इतने सीरियस मरीज के। कितने संजीदा हो हम इसके लिए, दिन रात उसके खिदमत कर रहे हैं हम लोग। जुनैद साहब, ये बाजी नर्स को आपको मैं क्या बताऊं। एक दफा मेरे घर से कोफ्तियों का सालन आया, भागी आई। अच्छा। आके सालन में से 3 कोफ्ते उठा लिए। अच्छा। कहती है पहले ये कोफ्ते लेबोरेटरी से टेस्ट होंगे, तो मैं फिर खाने को दूंगी। आए ले गई टेस्ट कराने के लिए। मैं कितनी देर इंतजार करता रहा, मैं फिर पीछे हाय हाय करता हुआ गया लेबोरेटरी में। उधर लेबोरेटरी में बैठ के कोफ्ते रोटी पे रख के टेस्ट कर रही थी। अकेले अकेले टेस्ट कर लिए डॉक्टर से पूछे बगैर? डॉक्टर साहब सिर्फ 3 ही तो थे। ये आपने क्या हरकत की? जुनैद साहब, असल में हम लोग मरीज का ख्याल रखते हैं ताकि मरीज जो चीज खाए वो टेस्टेड हो। टेस्टेड हो? अच्छा, आपने कोफ्ते ही टेस्ट कर रहे थे, शोरबा क्यों नहीं टेस्ट किया? डॉक्टर साहब ने इन्हें नरम ग़िज़ा बताई है। आए नरम ग़िज़ा हो तो डॉक्टर साहब नहीं छोड़ते। एक दिन मेरा एक रिश्तेदार आम ले आया 2 किलो। आए जुनैद साहब, मैं खाने ही लगा तो डॉक्टर साहब आ गए, ना सख्त है आम नहीं खाने, इधर दे दो मैं तुम्हें नरम करके देता हूँ। आए लिफाफा उठा के परे ले गए हैं, और कुर्सी पे बैठ के आम नरम करते रहे। आए सारे आम चूस के मूछों वाली गुठलियां ला के मुझे दे दी कि ये तुम चूस लो बस। ओए अंब केड़े तेरे आंदे, तेरा केड़ा मुल्तान कोई रिश्तेदार रहिंदा है? हाँ कोई माड़े माड़े अंब सी। माड़े माड़े आम क्या मतलब? मुल्तान के अंबों के क्या डंड बने होते हैं? डॉक्टर साहब, इस मरीज का सीरियसली इलाज सर जी कितना करिए इलाज, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਕੰਬਲ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਣ ਤੇ ਕੋਟ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਰਡ ਆਣ ਤੇ ਕੋਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਏ 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 जुनैद साहब इतनी ज्यादती करते हैं एक एक बेड पे इन्होंने दो मरीज डाले होते हैं बताएं और चला जा सही हो गया तो घर चला जा खुदा दा वास्ता ही और जिन्नी तू हाय हाय करना सानू अस्पताल दे बाहर लिखाना पैना हाय हाय अस्पताल ये देखिए आगे से टिचकरे करते हैं मुझे चलो तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया चलो दवाई दो मैंने कुछ खाया ही नहीं छोड़ दो खुदा के वास्ते कढ़ाई में देर है तो चलो बिरयानी मंगा लो नहीं कोई ऐसी बात नहीं कोई ऐसी बात नहीं बाजी अल्लाह का वास्ता है कोई ऐसी बात और डॉक्टर साहब ने क्या हुआ है चलो आ करो ओ नशा ओ श्रीला हाँ नहीं करना बुसरा हाँ करना है और दवाई वाला हाँ कर ओए हाथ नाल नी नीवी करनी पानी पियाओ आए चलो मुंह खोलो ठीक है ओए ये आंखों में डाल लेते इन्होंने पिला दिए हैं आए आए मेरे डेले निकाल के जुबान पे रखो देखो नर्स मैं हूं मुझे पता है मैंने क्या करना है आंख नाक और गला ये आपस में मिले होते हैं इसको ENT कहते हैं बाजी बेवकूफ आंख नाक और गला नहीं होता वो कान नाक और गला होता है ENT भाई आंख और कान में कितना फासला होता है 1.5-2 इंच का अब तुम्हारे 14 इंच का फासला है तो मैं क्या करूं मैं समझाता हूं लिसन टू मी और सादा कवे कि मेरी गल सुनो कोई नहीं सुनता वो तो कहने लिसन टू मी बात तो समझ रहे डॉक्टर साहब को जी डॉक्टर बता ये रहा हूं मैं कि नाक कान और गले का क्या ताल्लुक होता है जी जिस तरह राउंड अबाउट होता है जी उसमें फर्स्ट एग्जिट जी सेकंड एग्जिट जी एंड थर्ड एग्जिट जी अस्पताल से डॉक्टर हो या ट्रैफिक पुलिस से वार्डन और डॉक्टर हो के राउंड अबाउट दिया मसाला दे ओह माय गॉड ये नहीं ठीक जिन्हें सब ये नहीं ठीक हो सकता सुंबल ये सीरियस नहीं हो सकता कम बैक आए सुंबल जी कम बैक सुंबल आओ ना सुंबल जी सुंबल इधर आओ डॉक्टर मैं हूं वो आए सुंबल इधर आओ मरीज मैं हूं या वो मैं पागल नहीं मैं नर्स हूं आए अल्लाह जी आए देखा जुनैद साहब ये सारे मिल जाते हैं फिर आपस में आए मरीज को कोई नहीं देखता आए अल्लाह जी डॉक्टर साहब आप एक बार चेक तो करें धीमे के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है कितना चेक करिए चुकड़ा पेट्रोल निकलना आए आए जी जी आए आप कहते हैं तो चेक कर लेते हैं मैं आपको बताता हूं कि असल में इस मरीज को सिर्फ वहम है चलिए चेक तो करें ना चलो कर लेते हैं जल्दी के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे आए नर्स जी आए 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 मैंने छड़ दियो बाजी अब पहले दामड़े च पानी पा के डॉक्टर दे पैंचर चेक करो या दिन में प्लीज बी सीरियस आए सारे आए एडा मरीज गल चंगी लगदी नहीं साईदी नहीं गल एडा सारा मरीज वो लोगों का हक मारना बेचारे माड़े माड़े बुखार अपने चढ़ा लेना तू क्यों नहीं सही होता तू आए आए चेक करो जरा इसको आए 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 देखें जिन्हें साहब यहाँ से बिल्कुल ठीक है आए आए इधर से भी ठीक है कहाँ से चेक करें दिहाड़ी में इतनी दफा ये देखें दिन में जुनैद साहब ये देखें ये उर्दू में दिहाड़ी कह रहा है और ये डॉक्टर नहीं है ये मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगाने वाला मैंने फौरन दिन कहा कट करके कहा दिन डॉक्टर प्लीज दिहाड़ी हाय फौरन कह दिया तुमने दिल मगर तुमने दिहाड़ी भी तो लगा ली है बातें ना करो ज्यादा चेक हाय हाय मेरा दिल चेक बोरा हाय मेरा दिल तू तो दिल च गाना करने हाय हाय बदतमीज डॉक्टर साहब मैं खुद नहीं कर रहा दिलों निकलन नहीं है इतनी लुक आफ्टर करते हैं तुम्हारी हाँ जी मुझे बातें करते हो आगे से बदतमीजी कर रहे हो जने साहब इतना नुकसान करता है अस्पताल दा
ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਏਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ आज तक लभियां। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद साहब, इनकी किसी का इलाज करने की नीयत ही नहीं होती। करते हैं तुम्हारा इलाज करने की नीयत नहीं होती। सैंडविच किसने खाया इसमें से? ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाला है, आपका टिफिन नहीं। जुनैद साहब, इनको अपनी लालच पड़ी होती है, इन सारे अमले को अपनी पसूड़ियां पड़ी होती है। मरीज को तो कोई पूछता ही नहीं। हर दूसरे दिन कोई ऐसा टेस्ट लिख देते हैं जिसकी मशीन अस्पताल की खराब होती है। बाहर जाए तो अगले 5-5, 6-6 हजार रुपया मांग लेते हैं। अगर चीखे आके अस्पताल में तो आगे से चाड़ देते हैं। ये कल नर्स बाजी कह रही थी, कहती है तुम टेस्ट से बड़ा घबराते हो। और मैंने कहा क्यों ना घबराऊं, मैं कोई मिसबाउल्लाह हूं। और तुम कहीं चुप करो तो तुम्हें कोई मशवरा देना दूसरा। बोलते रहते हो, इतना बोलते हो, लगता है तुम डॉक्टर हो, हम मरीज हैं। ये देखिए इस तरह आगे से चाड़ देते हैं। जुनैद साहब, बंदा आए पंखा चला दो खुदा के वास्ते, पंखा चला। नीना जी, जो मसला आप बता रहे हैं, हम कई बार इसकी निशानदेही कर चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों में ये बाकायदा एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं ये लोग, जो जानबूझ के जितनी भी मशीनरी होती है छोटे छोटे नुक्स डाल के उनको खराब कर देते हैं। सिर्फ प्राइवेट लैब्स के साथ कमीशन तय किया होता है इन लोगों ने। थोड़ा सा जुनैद साहब चीखे तो आगे से कह देते हैं कोई बात नहीं, मैं फोन कर देता हूँ लेबॉर्ट्री वालों को, मेरे जानने वाले हैं। जब उनसे फोन मिलाते हैं तो गुफ्तगू ऐसे कर रहे होते हैं जैसे इनकी उधर पार्टनरशिप है। उधर लेबॉर्ट्री में जब चले जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो लेबॉर्ट्री वाले मरीज की खलड़ी उतार देते हैं। मैंने तो साफ कह दिया, मैंने कहा मेरी खलड़ी वापस करो, मैंने इसके साथ की नई जूती ली है, मेरी वो भी जाया जाएगी। खलड़ी बड़ी तेरी चीता प्रिंट सी। अपनी खलड़ी तो देखो, जाके दुकान पे कहते हैं डॉक्टर साहब स्किन कलर की जुराबें दे दे, उसने काली दे दी तो उसे मारने लग गई। डॉक्टर साहब, इसे बेहोशी का टीका लगा दूं? रहने दो, इसकी हाय खत्म हो जाएगी तो रौनक खत्म हो जाएगी। वैसे भी रहने दो टीका, तुम्हारा हाथ भारी है। क्यों? ये पहले स्पेन थी ना। बड़ी जोर से ये बाजी टीका लगा। यकीन माने जुनैद साहब, कभी इन्होंने बाजू की तरफ देख के नहीं लगाया। मुंह उधर को होता है, बातें कर रही होती है ढास। हाय टीका तो छोड़े, जोर से लगाना या आहिस्ता लगाना। ऐसे जालिम है, को मरीज चला जाए तो उसको इतनी दवाइयां और सामान लिख देते हैं कि बंदा बेचारा वैसे ही अद्धा बेहोश हो जाता है। ये अभी मैं पिछले दिनों गया हूं, इतना शापर भर के इन्होंने दवाइयों का और सामान का मंगा लिया। और मैंने कहा इतना सामान, इसको तो जोड़ के नवी साइकिल बन जाएगी। इनके बताए हुए मेडिकल स्टोर से ना लो ना दवाई, तो अगली दफा वही दवाई जो है वो 1/4 रह जाएगी। हाँ जी, ऊपर से डराते भी हैं कि तुमने गलत स्टोर से ली है, जाली होंगी। हमने जहाँ से कहा था वहाँ पे 1 नंबर दवाइयाँ मिलती हैं। झूठ बोलते हो तुम, इतनी दवाइयाँ, इतना शापर, जितनी डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी वो तीनों की तीनों दवाइयाँ मेरे हाथ में है। और बाजी, मैं तो अब मुस्तकिल वहाँ पे आता जाता हूँ, मैं तो डाल देता हूँ रौला। डॉक्टर साहब तो इतने इतने मरीजों को सामान और दवाइयाँ लिख के देते हैं, अमान से इनका तो दिल करे तो बीच में वाइपर, सफाई वाला बुरश, कपड़े धोने वाला साबुन, घर का भी सारा सामान उसको लिख के दे। मैंने तो एक दफा गुस्से से कह दिया था, मैं कहा डॉक्टर साहब जिथे इतना कुछ लहाया जी उथे आधा किलो दाल ते किलो चौल भी लिख दे। जुनैद साहब, मैंने इसे बोला कि खिचड़ी खानी, तुमने खिचड़ी कह बीच में लिख दो, दवाइयों के साथ लिख दो। जुनैद साहब, 2 साल से ये आदमी आ रहा है, खुदा के लिए अस्पताल की जान छोड़ दो। तू तो यकीन नाल जिवें मेरा सिर भी चस नहीं। मेरिया गल्लां कर दी जी जुनैद साहब, जदों दवाई देने की वारी आती है तो गायब होती है। पूछो बाजी किथे गई से, तो कहती तेरे भैन की तबीयत खराब सी, तेरा घर गई सी। मैं क्या साडे भैन नूं वेखी जानी है, अपने भैन नूं भी वेख। जुनैद साहब, इसकी वजह से हमारी तरक्कियां रुकी हुई हैं। इसकी वजह से? ओ जी, MS साहब कहते हैं कि तुहाडे कोई एक मरीज सही नहीं होंडिया, तुहाडी की तरक्की करा मैं।
ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। कोई तगड़ा मरीज आ जाए, कोई सियासतदान, कोई सिफारशी, कोई अफसर, कोई अमीर बंदा, उसके साथ बड़े प्यार से बोलते हैं। तो माड़ा गरीब मेरे जैसा आ जाए तो उसको लड़ना शुरू हो जाते हैं, ओए तो उसे बात शुरू करते हैं जी, उसका कोई लिहाज नहीं करते। गलत बात मत करो टीवी पे बैठ के, हमेशा तुम्हें भाइयों की तरह रखा है। बड़ा भाइयों की तरह भैन मेरी है। और तू कदम मरीज आस्ते अस्पताल आनी, तू तो नुकर च बह के अपना काम करती रहेगी। जुनैद साहब सर्दियां च वेखो ते इहदे हत्थ च ऊन ते सलाइयां हुंदियां ने, गर्मियां च वेखो ते कुरैशिया ते फ्रेम फड़िया हुंदा। एक दिन जुनैद साहब स्वेटर उन्हण डई सी बाजी ते मैनू कहंदी है गुस्से च सारा दिन लम्मा ही पिया रही, तू नहीं इंज ठीक होएगा, उठ तो बाहर जाके बरामदे च टुर फिर। मैं जो जुत्ती पा के निकलन लगा तो मैनू कहती है गल सुन भाइन, वड्डे डॉक्टर साहब आन के तो मैनू अंदर आवाज मार देवी। उदों मैनू पता लगा मेरी सेहत वास्ते नहीं मैनू डराउन नहीं, वड्डे डॉक्टर वास्ते डराउन नहीं। नाज़रीन मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज हमारे अलामती कटहरे में एक ऐसा शख्स खड़ा है जिससे हासिल होने वाले दुख वही शख्स जानता है जिसके पास गाड़ी या मोटर बाइक है, यानी एक मोटर मैकेनिक। प्यारियों ये जो आपने मेरा तारुफ कराया है, इससे तो लगता है कि या आपके पास गाड़ी नहीं है या नई है। वो 8-10 साल भी पुराना मॉडल होता तो आप मेरे बारे में इस तरह के फिक्रे ना कहते। आपने तो मुझे मैकेनिक कट और खलनायक से ज्यादा पेट कर दिया। प्यारियों हम तो एक नुक्कर में लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हुए। वो खिदमत की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। तो मेरे पास भी बड़ी लंबी फहरिस्त है जो लोग रोज मेरे पास आते हैं। आप यकीन माने उस वक्त रोना निकल जाता है जब एक बूढ़ा शख्स बेचारा 2-3 लड़कों से तरले करके तकालवा के 1.5-2 मील के बाद मेरी वर्कशॉप में पहुंचता है। और यकीन माने मैं उसी वक्त चाय का कप और केक का पीस परे रख के तो उसकी गाड़ी के नीचे घुस जाता हूँ। इससे ज्यादा और क्या ख्याल करे लोगों। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप आवाम की मुसीबत और परेशानी में काम आते हो, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ करते हो उसका जवाब भी तो दो ना। प्यारे हो बिल्कुल नहीं है गड्डी आपके पास, यकीन हो गया। नहीं यार मेरी बात अब मेरे पास है या नहीं, ये छोड़ो, जो फर्दे जुर्म है उसका जवाब दो। प्यारे हो फर्दे जुर्म को छोड़ो, इस पाकिस्तान में उसकी जिंदगी क्या जिंदगी है जिसका एक डॉक्टर और एक मैकेनिक वाकफ नहीं है। बड़े बड़े MNA MPA प्यारे हो इज्जत करती हैं इस खादम की। और एक बात सुन के आप हैरान होंगे, ड्राइवर को पूरा जुमला क्या कहते हैं, गड्डी लेके तुम पहुंचो फोन में खुद करूंगा। और ये जब प्यारे मुझे लेने के लिए आए हैं, माफ करना प्यारे मेरा तकिया कलाम है, इसको दिल पे ना लगा लिया। जब लेने आए हैं मुझे प्यारे तो मुंह से देख के तो मुझे ऐसे ही लगा कि वही लड़का आया है जो पुराना मोबाइल खरीदता है। पर जब वर्दी पे मेरी नजर पड़ी है तो मैं समझ गया कि किसी वजीर मशीर या किसी बड़े अफसर की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए प्यारे आए हैं मेरे पास। चले मैं उधर चला जाता हूँ अगर गाड़ी इधर नहीं आ सकती। मगर प्यारे तो सीधा मुझे आपकी अदालत में ले आए। वो सर जी बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग वर्कशॉप में इसके पीछे पीछे फिर रहे हैं, रफीक साहब रफीक साहब रफीक साहब। ये मंजर मेरा तो रंग ही पीला पड़ गया। तो फिर आप मेरी वर्कशॉप में ही रहा करें प्यारे हो, चूंकि पीला रंग इससे बेहतर होता है। और प्यारे हो आप पे सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि डॉक्टर का हवाला दिया, डॉक्टर्स और आप में एक ममासलत ये भी है कि दोनों मर्ज की और गाड़ी की तशखीस में गड़बड़ करते हो, वो तशखीस करते हो जिसमें आपका बिल ज्यादा बनता। बात बिल की नहीं प्यारे हो, बात दिल की है। बेशक हमारा गाहक हो या डॉक्टर का मरीज, मानते नहीं है हमारी बात। अब अगर हम ये कहेंगे कि टीटी सिलेंडर के साथ एक PSG2 है जिसकी वाशर लीक कर गई है, उसकी वजह से सारे इंजन में मोबाइल फैल गया है,
وہ یقین کر لے گا. اور اگر یہ کہیں گے کہ باشل لیک کر گئی ہے, وہ کہے گا پا پھر 10 دی تے نکلی ہے. بھائی ٹی ٹی سلنڈر اور پی ایس جی 2 کے ساتھ ہی پیارے ہو بل بننا ہے. یہ دیکھیں کیا کیا فراڈ کرتے ہیں. فراڈ نہیں پیارے ہو, فراڈ نہیں. بات تو سن لیں, ٹی ٹی سلنڈر پی ایس جی 2 دونوں کھولنے ہیں تو ان کا ذکر کیا ہے. آدھا پونا گھنٹہ ٹی ٹی سلنڈر لے جاتا ہے اور منا گھنٹہ پی ایس جی 2 لے جاتا ہے. یار خدا کا خوف کرو. دوسرا بڑا الزام یہ ہے کہ اگر کوئی پرزہ بآسانی ٹھیک ہو بھی سکتا ہے تو تم کبھی اس کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ نیا پرزہ لانے کا کہہ دیتے ہو, اور نئے بھی ڈال تو اس کے پیسے لے لیتے ہو. ہاں جی. لو پیارے ہو, یقین ہو گیا آپ کے پاس ایک کدی گڈی پرانے ماڈل کی بھی ہے یا آپ کی پرزوں کی دکان ہے. کرتے ہوں گے کچھ ایسے فراڈ بھی پیارے ہو, مگر میرے استاد تاری نے جن سے میں نے کام سیکھا ہے انہوں نے مجھے ایمانداری کا سبق دیا. ہمیشہ اللہ کے فضل سے جو پرزہ چاہیے وہی ڈالتے ہیں. کبھی میں نے یہ بے ایمانی نہیں کی کہ پرزہ پرانا ہی ڈال دیا صاف صوف کر کے. نیا چاہیے تو نیا ڈال دیا. چلو ٹھیک ہے, نیا پرزہ ڈال دیا, پھر یہ تمہارا فرض بنتا ہے نا کہ پرانا پرزہ گاہک کو واپس کرو اس کا. وہ کیوں نہیں کرتے؟ چلو لے جاؤ, کرو, اپنے ہاتھ گندے لے جاؤ. تمہارا تو فرض بنتا ہے کہ واپس کرو. او بھائی جی, اس نے واپس جا کے اس کو کون سا تینڈیوں میں ڈالنا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ پرانے پرزے کٹھے کر کے آگے توڑ دیتے ہیں. بلال گنج والوں نے بھی روٹی کھانی ہے. یہ ہے اصل بات. وہ انہوں نے روٹی تیرے پرزے نہ کھانی ہے, آپ چھولے نہ کھا لیں گے. چلو پیارے ہو, چھولے نہ روٹی کھا لیں. آپ جاتے ہوئے میری ورکشاپ سے ہوتے جانا, ٹی ٹی سلنڈر روٹی پہ رکھ کے کھا لینا. وہ تو سلنڈر ٹھیک کر, میری روٹی نہ خراب کر. اور بھائی الزامات کی فہرست تو بڑی طویل ہے. تم لوگ اپنی ورکشاپ کے نزدیک چھوٹے چھوڑ دیتے ہو, جو جان بوجھ کے گاڑی میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں, موبلائل نیچے ڈراپ کروا دیتے ہیں, کہتے ہیں موبلائل لیک ہو رہا ہے. پھر تم لوگ کبھی بھی خرابی کی تشخیص گاہک کے سامنے نہیں کرتے تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. اور پھر ایک اور بات, جو کمپیوٹرائزڈ گاڑیاں آنے کے بعد اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ خود خرابی پیدا کر دیتے ہو. ایک کوئی بھی ساکٹ کے تار اتار دیتے ہو, گاہک کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کیا کر جاتے ہو تم لوگ. اور گاڑی کی چیکنگ کرتے ہوئے اونچی آواز میں چھوٹے کو کہتے ہیں, اوے باؤ جی کو چائے کا کپ پلاؤ. باؤ جی ادھر بیٹھ کے کرسی پہ چائے پینے لگ جاتے ہیں, یہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں. اللہ ٹیرنا بہت آتے, انہوں نے پتا ہے. پیارے ہو, میں خود حیران ہو رہا ہوں, اتنا چٹا مستری میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھا. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیزی, ہار پہنا ہوا ہے کیا؟ محلے میں تمہارا ککڑ جیتا ہے؟ او نہیں یار, 9th کا رزلٹ آیا ہے. اب 9th کی ہے. اب کچھ بھی نہیں ہے بھائی, بھوکڑ تال پہ بیٹھا ہوا. مجھے تو لگتا ہے آپ خود کر لیں. ایسا میری بات سر, کر لیں. تشریف لائیں حضور, تشریف لائیں. اگر سال بعد تم نے جائیت دے ہی دی ہے تو ان کا ساتھ ملا لیا تم نے بجتی کرنے کے لیے. وجہ ہار عنایت فرمائیں. ابھی تو میں نے کہا ہی ان کو نہیں. بلکہ بتاؤ کہ جب یہ اپنے منہ سے پھول جھاڑتا ہے شعر و شاعری کے تو اس وقت ہار پہنتا ہے. ادب چڑھا ہوا ہے جی 103 ڈگری. میں سمجھا پانی دانشوری سے ریٹائر ہوا ہے. یار پھر میں جاؤں, پھر اگر نہیں, پھر ہمارا کیا, آپ بیٹھیں گے تو اگر آپ اپنے میں کوئی خوبصورت بندہ برداشت کرتے تو چلا جاتا ہوں. نہیں, آپ بیٹھے نا, آپ تو ہماری محفل کے دولہا ہے نا. جی سر. چنگا دولہا ہوں یار, دولہے کو تو آپ نے رول ہی دیا. اگر میں دولہا ہوں تو پھر میرے ہار کو نوٹ لگواؤ, نہیں تو مجھے نہ پھر دولہا. مجھے شبالہ بنا دو, پھر میں لگوا دیتا ہوں. تاکہ پاس بیٹھ کے کھینچتے رہو. لو جناب, آپ کو پوئٹری پیش کر رہا ہوں, شاعری جو تایا غیل لکھی ہے عیجی نے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا نقشہ کھینچا ہے. یہ جو آپ لوگ دفتروں میں جاتے ہیں کسی کلرک کے پاس کام کاج کے لیے, وہاں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس حوالے سے میں نقشہ گری کر بیٹھا ہوں. عرض کیا ہے, ایک منٹ ذرا کیسی لگی یہ لت اس کی, اب چوری لگے نہ چوری. سسٹم کی رگ رگ میں ایسی پھیلی رشوت خوری. سب سے پہلے دیکھو ذرا نظارہ دفتر والا,
सड़ना कुड़ना मत के जलने वाले का मुंह काला। हमारी माइंड ना करना, जरा भजन पूरा करने के लिए। नहीं, वो दूसरा मुंह काला होता है, शर्मिंदगी। हाँ, सबसे पहले देखो जरा नजारा दफ्तर वाला, सड़ना कुड़ना मत के जलने वाले का मुंह काला, रुतबा इनका आकर देखो सब बंदा शहाना, लेकिन पहला कुलिया है कि खाली हाथ ना आना। जब पूछो मालूम पड़ेगा बस जी यही कहीं है, ठहरे पूरे मुगले आजम खाली क्लर्क नहीं है। सारी गुलकंद अपने ऊपर फेंक ली। अर्ज किया है ऐसा प्यार वतन से इनका चाहत डुल डुल जाए, पैसे इकट्ठे करने खातर बटुआ खुल खुल जाए। नीले लाल हरे नोटों का मकसद ये है प्यारे, दिन भर जमा करें कायद की तस्वीरें ये सारे। क्या बात है। कायद आजम से जितनी चाहत दफ्तर में देखी, इतनी कदर तो बीवी की बस हमने घर में देखी। कायद की फोटो तो इनकी अजलों से है कमजोरी, सिस्टम की रग रग में ऐसी फैली रिश्वतखोरी। और से बैठ के वाह वाह नहीं करते, भाग के आके फूल फेंकते हैं। आप रेस जीते हो। शेरों के हिसाब से फूल फेंकेगा, खत्म ना हो जाएंगे। काफी है। नहीं, वैसे मशवरा ठीक है। क्लर्क से जब भी बात करो ये नुक्ता समझाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। मीठा डाल के देखो जिसमें साल है भैये लगते, देखना फिर तुम उस फाइल को कैसे पहिए लगते। क्या बात है। मीठा भूल गए तो बस वो होनी ताडे नाले, एक से दूजी टेबल तक का समझो सफर मुहाल। क्या कहने। आता इन्हें नचाना साइल को तिगनी का नाचे, यकदम पता चलेगा ताड़ी फाइल गई गवाचे। अखीर नहीं, ये आगे देखो फाइल के साथ दफ्तर में होती क्या है जी। या फिर पर फेरे पे उसमें ऐब नया निकलेगा। अच्छा। 6 बार टेस्ट करा के भी नाकाम बनेगा। पता लगेगा जो थी फोटो टेस्ट करा के लानी, उसमें तीजे बटन से नीचे तक थी मोर लगानी। निकाल लेना जो भाई निकाल। ये तो फोटो में गर्दन पे मोर लगा लाए हो, तुम इंसान हो या के बकर मंडी के बकरे हो। हार न साइल ने है करके देख लो जोरा जोरी, सिस्टम की रग रग में ऐसी फैली रिश्वतखोरी। सारे चाय लेके आ रहे हो यार। इधर भी हम उधर भी फेंक लो यार, थोड़ी गुलकंद भी बन जाए। इधर हम लड़के वाले इधर भी फेंकेंगे। लड़के वाले तुम लड़के वाले नहीं, तुम लड़के वाले हो। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मशहूर मरूफ गाना हुआ है, चिट्टे दंद हसनों नहीं रहंदे ते लोकी भैड़े शक करदे। ये गाना सोच सोच के मैं ईमान से हैरान होता हूँ कि पहले मुस्कुराहट पे हंसी पे गाने बनते थे। जी जी। अब लोग हंसना भूल ही गए हैं, सोचना ही भूल गए हैं कि हंसी भी कोई चीज होती है। जब कि मेरा ख्याल है ये रिसर्चें भी आ चुकी हैं कि मुस्कुराहट चेहरे की जो है हंसी खुशी, इंसान अगर जिंदगी गुजारे चेहरे पे मुस्कुराहट रखे तो लंबी जिंदगी गुजार सकता है और उसकी सेहत अच्छी रहती है। यार वैसे मुस्कुराहट चेहरे की होती है और मुस्कुराहट मैदे की होती है, मैं तो नहीं समझ पाया। इसको कहते हैं कि आप लोच फ्राई कर रहे हैं, किसी की बात में लोच फ्राई नहीं कहते कर रहे हैं, वो ये है पाई। आपने मुहावरा तो सुना होगा, पाई नहीं देखा होगा, ये है लोच फ्राई करने के कुक।
ये बात सुनो, लफ्ज सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए, तुम्हारी एनर्जी लगती है। यार मत सोचो मेरे बारे में, मेरे अल्फाज, मेरी एनर्जी, मेरा वक्त, मेरा तन मन धन अवाम के लिए है। मैं लेक्चर देते हुए नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो रह गई बात ये कि चेहरे पे इस तरह मुस्कुराहट होती है, ये भी बात नहीं है। वाकई मैदे की मुस्कुराहट भी होती है। तुमने कई लोगों को देखा नहीं, जब वो हंसते हैं तो सारा पेट भी हंसता है। तो पेट में मैदा ही होता है, मैदा भी हंसता है कई दफा। खाली पेट वैसे भी नहीं मुस्कुराया जाता। मुस्कुराया नहीं जाता, मगर कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलना चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं तो अगर थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि आपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, तो यकीनन आपकी सारी दिहाड़ी बड़ी वधिया गुजरेगी। आप जहां भी जा रहे हैं वो भी आपको वेलकम कहेंगे, बजाय इसके कि आप सूजी बूथी के साथ कहीं जाएं। तो अगला भी फिर उसी तरह आपको मिलेगा कि ठीक है फिर जी तो ही है ना। फिर अजीज साहब, पहली खबर सुने जी। जहाजों में चोरियों का नया रुझान। तुर्की के एक ताजिर की $2,57,000 कैश समेत कीमती अशिया की दौरान परवाज चोरी। अल्लाह खैर करे, यानी हवाई चोरियां भी शुरू हो गई। इसका मतलब PIA की प्रीमियर फ्लाइट में जो कुछ हुआ है लंदन वाली में, वो पहली बार नहीं हुआ। नहीं यार, वो तो जहाज का सामान चोरी हो गया था ना। इधर तो देखो जरा, किसी ताजर की चोरी हो गई है, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी। ये ताजर भी इसी तरह के होते हैं ना, हमें साजबाज के बोस्की का सूट पहन के बैठ गया होगा, ऊपर से इनके अगले 3-4 दांत भी सोने के होते हैं। और इसलिए सिर्फ सोने के दांत लगवा लेते हैं कि कहीं बार तजारत करते हुए अगर जेब कटी गई तो अगला दांत ला के तो होटल का बिल अदा कर दे। दांत ना हो गए, क्रेडिट कार्ड ही हो गए। हाँ जी, मेरे अगले 2 क्रेडिट कार्ड तोड़ दिए यार। और ऐसे लोगों की बेगमात घर से निकलते हुए नसीहत करती हैं कि जानू राज बहुते दांत ना कढ़ना, किसी चोर की नजर ना पै जाए। तो इसने बीवी की बात नहीं मानी, इसने जहाज में दांत निकाले हैं। चोर ने फिर इसके जेब में इनसे पर्स निकाल लिया। जीजी साहब, इंसान कहीं महफूज नहीं है, जाए तो जाए कहाँ? सीधा कार शो मुकता है तो फौरन घर पहुंचो। मगर इसको तो कार में भी खतरा है। क्यों? इसका छोटा साला 4 दफा चोरी के केस में पकड़ा। जब भी इसके घर आता है ना, ये अपने सारे कमरों में बोर्ड लगा देता है, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। बेवकूफ आदमी, फिरना टुरना तो है ही यार, जिंदगी तो गुजारनी है यार, बंदा महफूज होकर गुजारे ना। मैं तो इस ताजर को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि जहाज में बैठ के बहुत होश नहीं हो जाना चाहिए, होश में बैठना चाहिए। कई बंदों को आदत है आराम से अपना बैग ऊपर रखते हैं और सीट पे बैठते ही ऐसे होते हैं जैसे बंदा कत्ल हो गया। साथ वाले के ऊपर भी डिग रहे होते हैं, कभी किसी के मुंह पे भी हाथ मार देते हैं सुते पे। यार होश से बैठो, अपने आप को संभाल के बैठो। जहाज में अल्लाह माफ करे को सारे हाजी नमाजी तो नहीं ना बैठे होते, बीच में ऐसे लोग भी चढ़ जाते हैं जो इस तरह की हरकत कर देते हैं। जी सुने, गाड़ियां अब ट्रैफिक सिग्नल से बातें भी किया करेंगी। ऑडी कंपनी का नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान। गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल से बातें करेंगी? अरे इंसान तो पहले भी बातें करते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग रुकते हैं ना, तो इशारे के साथ, सिग्नल के साथ बातें शुरू कर देते हैं। चल खुल जाओ ना, बस कर दे, बहुत हो चुकी है, खुल जाओ। यार वो 2 दफा खुल गया, तुम्हें होश ही नहीं आ रही। अब वो जो गाड़ी है ना, वो आगे से ड्राइवर को कह दिया करेगी, पान तुसी 1 मिनट चुप करो, मैं खुद गल करनी। खोलता क्यों नहीं? मैं तेन कादियां लालियां चढ़ी कहले एमरजेंसी भी होती है, पिछे मैं अपनी निक्की भैन बनी, इंजन खराब है, वर्कशॉप खड़ना, चल खोल। अच्छा तुम देख लेना, कारें ज्यादा बातें किया करेंगी, ट्रक कम बातें किया करेंगे। क्यों भला? क्यों जी? कारें औरतें होती हैं, ट्रक मर्द होते हैं। सही कह रहे हो तुम। ट्रक ने सिर्फ इतना ही कहना करना है कि चल भैन हुण जान दे, लड़दी रहेगी या टुर भी। खुल गया इशारा, फिर मेरा साइड वाला शीशा तेरी वक्खी च वज्जा तो बादू आवां।
वैसे अजीजी बड़ी हैरान कुन बात है, ये गाड़ियां बातें करेंगी? जाहिल आदमी, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, बीच में सेंसर लगा देंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये इशारा कितने सेकंड और जलता रहेगा और कब खुल जाएगा। ये है असल बात। कहीं ये वाकई सच्ची मुच्ची ना समझ लेना कि गाड़ियां अब लड़ाई झगड़े भी करेंगी एक दूसरे के साथ। हाँ, अब समझाया ना तो समझ आई बात के क्या बात है। मैं यही समझता कि कैसे लड़ेंगी गाड़ियां, कैसे होगी बात। यार हैट तुमने ऐसे रखा हुआ जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैटर किया हुआ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।